सो गाइज इस वीडियो को कंक्लूजन देने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन बताने वाले कि हमने 45 डेज़ में अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सीखा। तो गाइज मैं बता दूं सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में, अपने बारे में। मेरा नाम रियाज मलिक है, जैसा आप चैनल पर देख सकते हो रियाज आनोती हुए, तो रियाज मलिक मेरा नाम है गाइज। और मैं कोर्स कर रहा हूँ बी फार्मा। जब हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है 45 डेज़ की हॉस्पिटल के अंदर। जी हाँ गाइज, ये 45 डेज़ की ट्रेनिंग इसलिए होती है, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि एक हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है, उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस ट्रेनिंग को रखा गया। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 45 डेज़ की जो ट्रेनिंग की है आफ्टर बैचलर सेकंड ईयर के बाद में, जो करनी होती है सभी PCI अप्रूव कॉलेज के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने कॉलेज से लेटर को लेते हैं, उसको इशू कराते हैं कॉलेज जो कि हमें प्रोवाइड करता है कॉलेज। दैन उसको अपना जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल होता है वहाँ से CMO के सिग्नेचर होते हैं, वो उसको पास करता है जहाँ पे उस स्टूडेंट को अपनी अप्रेंटिस करनी है। जैसे कि गाइज मैं नानौता में रहता हूँ और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उनको मैंने एप्लीकेशन लिखा कि सर मेरे को वहाँ से वहाँ करनी है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ज भी लगता है, वो मैं नहीं बताऊँगा। तो उसके बाद में मैंने अपना ट्रांसपोर्ट सहारनपुर से कराया नानौता में, और देन यहाँ पर मैं अपना 45 डेज़ का ट्रेनिंग शुरू कर दिया। गाइज सबसे पहले क्या करना होता है हमें हॉस्पिटल में, जैसा हॉस्पिटल में हम एंट्री करने के बाद में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ट्रेनिंग रखी होती है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो फार्मासिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, फीचर दे रहे हैं इंडिया को, उनको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रीज़न बिहाइंड, अभी मैं आपको 2 दिन पहले की बात करूँ, अभी अपडेट आया था कि 17 अक्टूबर 2022 का अपडेट ये है कि अभी जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो अपना एक लीगली काम, जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो अपना एक लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज मैं बताने वाला हूँ अब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने 45 डेज़ की ट्रेनिंग करी, उसमें मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैं बात करूँ अपने हॉस्पिटल के बारे में। मेरे हॉस्पिटल का नाम है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नानौता। सेकंड बात करता हूँ मैं, वहाँ पर डिफरेंट वार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड, वैक्सीनेशन वार्ड, और जी आपका जहाँ पर लैब्स वगैरह होती हैं, पैथोलॉजी लैब्स, और डिफरेंट वार्ड्स, डिलीवरी वार्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के वार्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमें अकॉर्डिंग टू चीफ फार्मासिस्ट वहाँ हमारी ड्यूटी लगती है। और अगले स्टेप में जब ये हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हमें जाना होता है अपनी डिस्पेंसरी में। एक फार्मासिस्ट अगर डिस्पेंसरी में जाए तो आप मान सकते हो कि क्योंकि एक इंटरेक्शन हमारा ऐसा होता है, एक फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन गाइस बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसा एक हाथ का दूसरे हाथ से इंटरेक्शन होता है। इसी तरीके से अगर एक फार्मासिस्ट दवाइयों को से मिले ना, तो वो फार्मासिस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट का मतलब ही यही है, ठीक है, दवा बनाने वाला दवा से दोस्ती करने वाला। क्योंकि एक फार्मासिस्ट की और एक मेडिसिन की दोस्ती आपस में जो उनकी बॉन्डिंग होती है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो गाइस जैसा डिस्पेंसरी में कुछ डेज़ हम अपन ने भी डिस्पेंसरी में लगाए, वहाँ पर डिस्पेंसरी में मेडिसिन को क्या डिस्पेंस, और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली गाइस। ऐसे वहाँ पर साल्ट प्रेजेंट है जो कि मैंने अपने नॉर्मली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिला, बट जो अंडर प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं वहाँ पे मेरे को देखने को वो ड्रग्स वगैरह वहाँ पर मिली। गाइज अब मैं बात करता हूँ कि अगले पार्ट के बारे में। डिस्पेंसरी हमारा हमने कवर कर चुके हैं, बात करते हैं सर्जिकल में। जी हाँ गाइज, मतलब सर्जिकल इसमें हम क्या यहाँ पे हमने स्टडी करनी होती है इसी 45 डेज़ की ट्रेनिंग के अंतर्गत ही। सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं, जैसा किसी की मेजर सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी का बड़े बड़े लीवर निकाल दिया, किडनी निकाल दी, वो सर्जरी हमको नहीं करनी होती। छोटी मोटी सर्जरी, किसी के छोटे मोटे चोट लग गई, इस पर टांगे वगैरह लगा दिए, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी की इमरजेंसी पड़ गई तो उसमें क्या करेगा, एक फार्मासिस्ट को इतना पता होना चाहिए। सर्जरी का आपको कंफर्म हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप में बात करूं, और हमारे को यहाँ पर सिखाया जाता है जो कि मेन पार्ट है का, मेडिसिन को इंजेक्ट कराना पेरेंटल रूट्स के द्वारा से। जी का डिफरेंट टाइप्स के पेरेंटल रूट्स होते हैं हमारे, मतलब मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ, कई तरह के तरीके के वो होते हैं रास्ते जिनको हम दवाई को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ, इंजेक्शन को नस में देते हैं, नस में लगाया हमने तो एक पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता पेरेंटल में आता है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे रख के दवाई दी। तीसरा लगता है वेजाइना के थ्रू, रेक्टल के थ्रू, इंट्राकार्डिक जो सीधा दिल पे इंजेक्शन लगता है। इंट्रा मींस अंदर, कार्डिक में तो कार्डिक के अंदर इंजेक्शन लगता है। इंट्रामस्कुलर हो गया। काफ़ी काइंड्स के जो इंजेक्शन हमें कुछ सीखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा पार्ट होता है, टॉपिक होता है, यहाँ पर हमको सीखने को मिल जाता है। गाइस बात करें अगले पार्ट की, जो कि 6 पोजीशन पे मेजर पार्ट है ब्लड बैंक। एक फार्मासिस्ट को ब्लड बैंक के बारे में भी जानकारी का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य आवश्यक है, क्योंकि ब्लड बैंक की जानकारी इसलिए दी जाती है कि कम से कम एक जो
फार्मासिस्ट है, अकॉर्डिंग टू PCI इसको इतना पता होना चाहिए कि यदि किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो उसको कौन सा ब्लड देना पड़ेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो नहीं बनेगी। तो इस चीज़ की जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर हमें को सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। क्योंकि किताबों में हम पढ़ते हैं, पढ़ना और प्रैक्टिकल करना उसमें एक ज़मीन आसमान का गाइस अंतर होता है। गाइस मैं बात करूँ अपना जो नेक्स्ट पार्ट हैगा 7 में हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल। जी हाँ गाइस, अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं लाइक दिस, हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन का वेफर बचता है, वो वेस्ट पार्ट हुआ। हमने किसी के इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के बाद में इंजेक्शन वेस्ट होकर ख़राब हो गया। अब उसको वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको भी हमें क्या करना होता है, उसको हमें संभाल के रखना होता है। और एक वेस्ट मटेरियल की गाड़ी आती है डस्ट उठाने वाली, उसमें डाला जाता है सारा का सारा मटेरियल। इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अगर हम उसको लाइक एग्जांपल से समझिए, यदि हमने किसी को कोई इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या हुआ गाइस, वो जैसे हमने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद में क्या हुआ, नॉर्मल लग गया, फिर उसी इंजेक्शन को उठा के दूसरे पेशेंट को लगा दिया। अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड था, इन्फेक्शन वगैरह उसको पहले से कोज था, तो क्या करेगा, दूसरे पेशेंट भी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा और जो डिजीज़ वगैरह उससे हो रही थी, उसके कांटेक्ट से डिजीज़ होती है ना, वो उससे भी हो सकती है। तो गाइस इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, इसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि अगर आप इसके साथ में इसका इंट्रैक्शन होगा तो इसको किस तरीके से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह के बारे में बेसिक नॉलेज हमारे यहाँ को प्राप्त होती है। गाइस मैं अगले ऑप्शन की बात करूं जिसका नाम है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में हमें को क्या देखने को मिलता है, जो ट्रॉमा के केसेस होते हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया भाई, किसी के एक्सीडेंट वगैरह, एक्सीडेंटल केस वगैरह हो गए, उनकी स्टडी हमें यहाँ पे मिलती है प्रैक्टिकली, किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं केस को, किस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा डरावना खतरनाक वाला सीन है गाइस। यहाँ पर जब मैं पहली बार गया था तो इतने खतरनाक सीन्स मेरे को देखने को मिले, तो एक बैलेंस जो था रियाज वो थोड़ा सा चेंज हो गया वहाँ पर जाकर के। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आप जाते ही आपके सामने कोई ब्लड वाला केस आता है जिसका ब्लड फटा हुआ है, मेरे सामने एक केस आया था, उसका इतना यहाँ से लेकिन इतना सर फटा हुआ था, और गाइस इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था उस पेशेंट को, बहुत ज़्यादा। पर काम है, इसको करना होता है, सीखना है मेरे को, हमको इस चीज़ को बताया जाता है, समझाया जाता है बहुत अच्छे से। हमने यहाँ से लेके वहाँ तक उसको टांगे लगे पेशेंट को, गाइस तब जाके हिम्मत सी आई थी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बाई चांस डॉक्टर हमें यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमारे को एक बेसिक नॉलेज का होना एक बहुत ज़रूरी है। अब बताने वाला हूँ आपको कि मेरा कि कैसा रहा और मैं अपने हॉस्पिटल को कितनी रेट करना चाहूँगा। मैं आउट ऑफ 10 में से आउट ऑफ 8 करना चाहूँगा रेटिंग। 2 इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ का जो माहौल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं इसको 2 नंबर में कैंसिल कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। वैसे तो हॉस्पिटल अच्छा है, बहुत अच्छी सब चीज़ फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, बट 2 नंबर मैंने इसलिए कट किया है कि थोड़ा सा माहौल का मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफर लगा, बहुत बेकार लगा। तो गाइस वीडियो को करता हूँ एंड, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए रियाज नानोत्री को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।